औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। आज बहुत से भाई बहनों को ये शिकवा रहता है कि फ़लाँ ने हम पर जादू करा दिया, बहुत सख्त तरीन जादू है, काला जादू है, सिफली है, या इस तरीके के और भी परेशान है। इस तरीके से वो बार बार जादू करा रहे हैं। करने वाला, जादू कराने वाला नहीं थक रहा, वो भाई बहन कटवाने से परेशान है। तो हम आपको बहुत आसान सा अमल बताएंगे। सूरह नास का अमल है जो बहुत सख्त तरीन जादू के तोड़ है। अगर आप पाबंदी से वो कर लिए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप यकीनन देखेंगे कि जादूगर का बुरा अंजाम होगा। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में पारा 9 में फरमाया, फ़ग़ुलिबू हुनालिका वन्क़लबू साग़िरीन वअल्क़ियस्सहरतु साजिदीन, कि अगर आप पर बार बार कोई जादू करा रहा है, गारंटी वाला इलाज, इस नहीं कि फेकम फाका, हमने ऐसा बता दिया, उसने ऐसा बता दिया, और यूँ नहीं कि बिल्कुल उठ पटांग बातें, मारे घुटना फूटे सर, उठ पटांग बातें। ऐसा नहीं कि आप चौराहे पर चले जाइए, वहाँ डाल दीजिए, कब्रिस्तान में जाना पड़ेगा, या बगैर दांत वाला परिंदा लगेगा, या आपको यहाँ जाना पड़ेगा जादू कटाने के लिए, घोड़े का नाल लाना पड़ेगा, जिसका ऐसा पुराने करीम में कहीं सबूत नहीं है। आपको गारंटी वाला इलाज बता रहा हूँ। आप अगर इसको कर लिए, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि जादूगर नाक रगड़ता हुआ आपके कदमों में आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा। ये हम अपनी जुमला नहीं कह रहे। कुरान करीम में पारा 9 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, फ़ग़ुलिबू हुनालिका वन्क़लबू साग़िरीन वअल्क़ियस्सहरतु साजिदीन, कि जादूगर बिल्कुल जलील होकर के नाक रगड़ता हुआ आके माफ़ी मांगेगा, भाई हमसे गलती हो गई, अब तू बंद कर दे अपना, हमने गलती की तो बहुत नुकसान उठा लिया, अब तू मुझे माफ़ कर दे। कुरान करीम की आयत बता रहा हूँ मैं। फ़ग़ुलिबू हुनालिका वन्क़लबू साग़िरीन वअल्क़ियस्सहरतु साजिदीन, वो सर को झुका देगा आपके पैर के पास, साजिदीन, सजदा करता हुआ मिलेगा। तो मेरे मोहतरम, आपको गारंटी वाला अमल बता रहा हूँ, आप इस पर अमल करिएगा तो यकीनन आप कामयाब होंगे। तो अमल करने का बहुत आसान तरीका। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें पलटाना नहीं किसी को, किसी ने कर दिया तो काम ठीक हो जाए। भाई सही कह रहे हैं आप। कहीं कहीं सांप पर रहम करके आदम की औलाद पर जुल्म करना होता है। या आप सांप को पाल रहे हो, कि आप यकीनन आपके दिल में रहम होना चाहिए कि भाई उसे तकलीफ ना हो, लेकिन ऐसे लोगों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए जो समाज में नासूर है। ये हम नहीं कह रहे, ये कुरान कह रहा है, जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुन मिस्लुहा, कि जो आप पर बार बार बुराई कर रहा, नुकसान पहुंचा रहा, सय्यतुन बिमिस्लिहा, आप उसके बुराई को उन तक लौटा दीजिए। जादू हो या कोई नुकसानदेह हो, बिमिस्लिहा, उसी के मिस्ल, उससे ज़्यादा नहीं लौटा सकते। कुरान इस बात की कतई इजाज़त नहीं देता है कि आपको कोई थोड़ा कर रहा आप उसे ज़्यादा करें, नहीं, वही चीज़ लौटा दीजिए। आगे फरमाया, फमन अफ़ा अस्लह फ़अजरुहु अलल्लाह, अगर आप उसे माफ़ कर दिए तो इसके अजर अल्लाह के यहाँ है। तो ज़रूरी है ये कि उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। ऐसे नासूर जो समाज में है, जो दूसरों को नुकसान पहुँचा रहे, मियाँ बीवी के रिश्ते ख़राब कर रहे, कारोबार को ख़राब कर रहे, और किसी को रोज़ी को बंधवा दे रहे, किसी को बहुत तकलीफ़ दे रहे, बीमार शयातीनी वसवसा सिफली और दीगर गंदे अमल से किसी को बार बार जादू करके बीमार कर रहे, या समाज में उसको बेइज्जत कर रहे, जलील कर रहे, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ हम कुरान से अमल करें, 100% इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। तो आपको बहुत आसान सा अमल बता रहे हैं कि आप इसको अमल करते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकते, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे और 121 बार सूरह नास पढ़ेंगे। एक ही बार आपको औज़ु बिल्लाह पढ़ना है, फिर 121 बार आपको सूरह नास, जैसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। इसमें सिर्फ औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे आप, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका ये है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। इसको कितनी बार पढ़ेंगे? 121 बार पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले है कि आप बावज़ू हो जाए और थोड़ी सी रुई ले लीजिएगा। यह जैसे कॉटन है, रुई है, जिसको कापूस भी कहते हैं, कॉटन भी कहते हैं, रुई भी कहते हैं।
हम उसको चेहरे में, बदन में, पेट में नहीं, नाभ से ऊपर ही रगड़ना है, नाभ से नीचे नहीं रगड़ेंगे। अच्छी तरह रगड़ना, इतनी रुई रगड़ना है कि जिस्म की मैल इस पे आ जाए। चेहरे पे से शुरू करना है, हाथ, सीने पे, कमर पे। रगड़ने के बाद उसको एक बत्ती नुमा बनाना है, आपको खींच खींच करके बत्ती नुमा इसको बनाना है। जैसे ये बत्ती बन गया। आपको 121 बार जब पढ़ लिया, एक छोटी सी दिया लेना है आपको, कटोरा नुमा, उसमें तेल रखना है और आसानी से दिया जल जाए, उस दिए में अपने ऊपर से 7 बार उतार करके उस दिए में रख देना है और इसमें माचिस से जला करके फिर उसको देखना है। जलाने के बाद आप उस दिए को देखते जाइए और फिर से वही विर्द को दोहराइए, वही विर्द को कंटिन्यू करिए जो इससे पहले पढ़े थे आप। 121 बार सूरह नास बगैर बिस्मिल्लाह के, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, मुतवातिर सूरह नास यानी औज़ुबिल्लाह हर सूरत पे लगा कर के जो पढ़े थे, उसी तरीके से कंटिन्यू पढ़िए और रूह को देखते जाइए और दिल में ये याद करिए, या अल्लाह जिसने भी कराया है वो चीज़ उसे लौट जाए, जो भी हमको परेशान कर रहा है वो चीज़ लौट जाए। तो फिर इंशाअल्लाह देखिएगा आप, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। कुछ ही दिन करिए, या तो आप 11 दिन का अमल करिए या 21 दिन का अमल कर लीजिए, वक्त हो तो 41 दिन का कर लीजिए, सख्त तरीन हो, किसी भी तरीके से काला जादू हो। सूरह नास का अमल है, ये बहुत सख्त तरीन अमल है। इसके पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आप फिर परेशान नहीं रहेंगे। इसको एक मुतवातिर अमल ज़िंदगी में नाफिज़ अमल कर लीजिए। आप कुछ दिन किए, फिर सही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर देखिए दुश्मन फिर वार करना शुरू किया, फिर से ये चालू कर दीजिए, तो इंशाअल्लाह ये निजात पाएंगे आप, हमेशा के लिए निजात पाएंगे। ये बार बार आमिलों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है कि उसने करा दिया। सूरह नास के अमल करने का फ़ायदा ये है कि बार बार कोई आप पर वार कर रहा है तो इससे निजात पा जाएंगे आप। ये चीज़ उल्टा उन पर लौट जाएगा। आपके दुकान है, कोई दुकान बंधवा दिया, आप परेशान हैं, आप कारी साहब के चक्कर लगा रहे हैं, इमाम साहब के दहलीज पर बार बार जा रहे हैं, किसी मौलाना को बार बार पकड़ रहे हैं, ओझा के पास जा करके बार बार रो रहे भाई, फिर परेशान हो गया, फिर उसने कर दिया, फिर वो आपका टाइम ज़ाया कर रहा है, तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। ना कोई कब्रिस्तान में आधी रात में जाने की ज़रूरत है, ना चौराहे पर फेंकने की ज़रूरत है, ना कोई ऐसा अमल करना है जो इंसान गैर मुतवाज़ी यानी इंसानियत के ख़िलाफ़ हो, जो बहुत से लोग बरहना और करने को बताते हैं, बहुत से उल्टी सीधी चीज़ बताते हैं, बहुत सी गंदगी से करते हैं, तो इसी की कोई ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई गंदी चीज़ें गंदी से कटेंगे, ये ऐसा बिल्कुल जाहिलाना बात है, बिल्कुल बदबख्ती की बात है। ऐसे शख्स की अकल पर शक है कि ये शख्स पागल तो नहीं है। जो कुरान अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, जो मुकम्मल दीन है, ये हर चीज़ का इलाज है, जादू का भी इलाज है। सूरह नास, सूरह फलक इसीलिए नाजिल हुआ है। सिफली लबी बिन आमिर जो यहूदिया किस चीज़ से जादू करते हैं? सिफली, गंदे से गंदी चीज़ों से, ये कंघी से, बाल से, चूड़ी से और दीगर ना जाने क्या क्या चीज़ों से, इस तरह के इसी तरह से वो खजूर के तोशा क्या क्या चीज़ों से जादू किया। इसका इलाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फलक और सूरह नास से फरमाया। तो सूरह नास का अमल हम आपको बता रहे हैं, इसको अमल करिए, इंशाअल्लाह ज़रूर निजात पाएंगे आप करेंगे तो यकीनन आप कामयाबी उठाएंगे। ऐसा ना हो मर्ज़ आपका बड़ा है, 2 दिन कर लिए, अब अगर कहीं कुछ नहीं होता है सबसे, भैया कोई चीज़ आए उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत रगड़ना पड़ता है। ऐसे नहीं हुआ कि आँख बंद डब्बा गायब, वो ज़माना चला गया। सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है, तो आप इस पर अमल करिए। ना समझ में आए तो हमारे मोबाइल नंबर है, आप पूछ भी सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आएगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए।